साहित्य उत्सव जेएनयू और पोएटिक आत्मा के ज़ेरे एहतमाम कवि सम्मेलन और मुशायरे का एहतमाम और इंसराम शानदार तरीके से हुआ। मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम सुनाया, सामईन को महजूज किया और वक्फे वक्फे से जेएनयू कन्वेंशन सेंटर सदाए वाह वाह से गूंजता रहा। क्यों ना इन खुशगवार मनाजिर को लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा दिया जाए। और जेएनयू में पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो आज पढ़ रहा हूँ। और वैसे 7 साल आज पढ़ रहा हूँ। वैसे 7 साल जेएनयू में पढ़ा हूँ। नवोदय वाले होंगे, यहाँ मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो शुरू करता हूँ मैडम, और अपने दोस्तों के हवाले से कहता हूँ। जो आए हैं यहाँ बेचारे दाढ़ी बड़ी हुई या कुछ लिपे पुते नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं। भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं, और हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को संवारे बहुत है। ये तेवर होना चाहिए। हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को संवारे बहुत है तहजीब अपनी जो खामोश है हम, है तहजीब अपनी जो खामोश है हम, तेवर में हमारे शरारे बहुत है, तेवर में हमारे शरारे बहुत है। तो शुरू करता हूं। ये जो है ना कि जब आदमी इश्क में होता है और उसका महबूब जब आपके शहर आ जाता है तो क्या होता है, हर चीज एकदम नया नया लगता है। ये जेएनयू दिल्ली में न होकर के कश्मीर में लगता है। तो वो शुरू करता हूं कि ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्दियों में मेरे शहर आए हो क्या। ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्दियों में मेरे शहर आए हो क्या। और बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या। बिखरी है खुशबू, बस वो समझ में आ गया होगा। और शायर प्रतीकों में ही बात करता है, और हम तो उस जमाने में जो फिल्मों में एकदम वो घटना घटने से पहले 2 फूल ऐसे हिलते हुए गिर जाते थे और समुद्र उफान में आपके पत्थर से टकरा जाता था, तो वो प्रतीकों की बात है। तो बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या। और अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं। जब हाँ, जब कोई लड़की हॉस्टल में नाम पूछ ले तो सुपरस्टार हो गया। वही कह रहा हूं कि भौकाल, हाँ बस गुरु भौकाल। अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या। अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या। और बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी, मौसम भी बदल गया है। बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी, गेसवे पुरखम कहीं लहराए हो क्या। बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी, गेसवे पुरखम कहीं लहराए हो क्या। और आखिरी 2 लाइन है कि आखिरी इसकी है, हमारी नहीं। तो सुना रहा हूं कि बिजलियां गिरी है जेएनयू में नादान, बिजलियां गिरी है जेएनयू में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या। नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या। और अगला सुनिएगा कि थोड़ा सा टूटे दिल वालों के लिए है चलेगा भाई। ये सच्चे आशिक जो होते हैं ना, जो जब प्यार असफल हो जाता है तो क्या क्या तर्क देते हैं उस। सुनिएगा, मन देकर सुनिएगा, मजा आएगा। मैंने आप कैसे उलाहना देता है तो उसी को लयबद्ध किया है कि उसका दिल सौदागर निकला, उसका दिल सौदागर निकला,
मुश्किल से मैं बाहर निकला। मतलब उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। इससे उससे सबसे था डर। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। और झूठे वादे पे ठहरा हूं। कई वैलेंटाइन डे बीत गया, फिर भी ठहरा हूं। हाँ, झूठे वादे पे ठहरा हूं, ये सावन भी बंजर निकला। झूठे वादे पे ठहरा हूं, ये सावन भी बंजर निकला। और मतलब से रखता था रिश्ता। मतलब फीस भरवाना हो तो साथ से चल चलो, दिन ऑफिस में कोई काम हो साथ चल चलो, अपनी कार निकलवाना हो साथ चल चलो। तो उसी पे कि मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला। मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला। और हीरे सी इज्जत जिसको दी, हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। और जिसके कदमों में सर रखा था, जिसके कदमों में सर रखा था, उन हाथों में नश्तर निकला। जिसके कदमों में सर रखा था, उन हाथों में नश्तर निकला। और जब कोई अपना मिल जाता है तो उसके लिए आखिरी दो लाइन है कि जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। और सुनाना तो बहुत चाहता था, बस आखिरी एक गंभीर रचना सुना के मैं अपना स्थान लूंगा। मुझे पता है कि समय की अपनी मर्यादा है। हाँ, और ये मैं इसलिए क्योंकि अगर ये जेन्यू में नहीं सुनाया तो फिर व्यर्थ है मेरा लिखना पड़ना एकदम। हाँ, व्यर्थ है, इतना प्रभु तुम लोगों के सामने नहीं किया। और अपने पुरुष होने पे जब कभी ग्लानि होती है, जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो उस पर लगता है कि ये अपना भी उसमें आप शामिल नहीं है, लेकिन कहीं लगता है कि परवरिश में कहीं कमी रह गई है। और जिसका बलात्कार होता है मैं उस बच्ची का चित्रण करता हूं कि वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान। कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए अपने असमत की इस्तदा करती। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा। फिर क्यों चीर दिया उसके जिस्म को, क्यों रौन दिया उसकी आत्मा को। फिर क्यों चीर दिया उसके जिस्म को, क्यों रौन दिया उसकी आत्मा को, क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर। क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी। सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी। वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।